तो दोस्तों हमारे सारे किसान भाइयों का हमारे एसएफ अपना रोजगार चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों गांव देहात में छोटा सा किराना दुकान करके और उससे भी 200 से 400 रुपये कमाया जा सकता है। तो इसी विषय में दोस्तों अभी हम बात करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम किराना स्टोर पे खड़े हैं और हम आपको इसी किराना स्टोर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से दोस्तों आप 5,000 से 10,000 रुपये में भी आप अपना किराना स्टोर चालू कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में, जब आप होलसेलर के पास जाते होंगे तो वहाँ पे क्या है कि पेटी पेटी का दाम बताया जाता है, और इस वजह से जो हमारे छोटे दुकानदार भाई दुकान चालू करना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उनका मोटिव बदल जाता है कि हम दुकान करें या ना करें, क्योंकि उनके पास बजट जो है बजट बिगड़ता हुआ दिखता है। इस वजह से फिर वो इस तरीके का निर्णय लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आज हम आपको परचून का जो दुकान होता है किराना स्टोर, उसके बारे में एकदम आपको हम क्लियर बताएंगे कि किस तरीके से दोस्तों आप किराना स्टोर गांव देहात में खोल सकते हैं। तो इसी विषय में दोस्तों चलिए हम आपको फटाफट बता दें। तो जैसा कि देखा होगा दोस्तों, आप जब किसी भी होलसेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेट भी पता करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर आप सोचते हैं कि हाँ भाई, हम क्या ले क्या नहीं ले, क्योंकि आपके पास बजट कम होने की वजह से आपका ऐसा माइंड काम करता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ से आप बिल्कुल भी ध्यान हटा दें। अगर दोस्तों आपके पास 5,000 या 10,000 रुपये, तो उससे भी आप एकदम अच्छी तरीके से अपना छोटा सा धंधा खोल के और उससे आप गांव देहात में या कहीं फुटपाथ पे अच्छा खासा 200 से 400 रुपये इनकम कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इस कंफ्यूजन में होंगे कि हम 5,000 10,000 लेके अगर दुकान पे जाएंगे तो हमें उससे सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ले पाएंगे क्या नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जब आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ का कट्टा या बंडल के हिसाब से रेट होता है। तो क्या है दोस्तों, अगर आपके पास पूंजी कम है, अगर आप 5,000 या 10,000 से ही शुरू करना चाहते हैं, तो जब आप जाते हैं होलसेलर के पास तो आप वहाँ पे पेटी का पता ना करें, पेटी का आप रेट ना लगाएं। आप वहाँ पे खुला दर्जन के हिसाब से सामान ले, जैसे कि पार्ले जी हो गया या पार्ले जी हो गया। चलिए पार्ले जी बहुत फेमस है तो पार्ले जी के बारे में भी हम आपको बता दें। तो पार्ले जी का क्या है दोस्तों कि 2 दर्जन का पेटी भी आता है, पैकेट। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसका पेटी भी आता है। तो आपके पास बजट कम है तो आप पेटी तो खरीद नहीं सकते, आपको खरीदना है उसका क्या, पाउच खरीदना है जो कि 2 दर्जन का आता है। दूसरी बात दोस्तों, हम मोटा मोटी आपको बता दें दोस्तों, किराने का दुकान क्या है कि वो बहुत ही बड़ा एक मान लीजिए जैक्सन है कि आप उसके अंदर जितना भी अगर रख ले उतना ही कम है। तो ये नहीं सोचना चाहिए दोस्तों कि 2 लाख या 5 लाख में ये धंधा स्टार्ट होता है। थोड़े से ही आदमी उसे फिर बड़ा कर पाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए कि आपको एक तालाब बनाना है, तो आप तालाब एकदम से तो खोद नहीं दीजिएगा, उसके अंदर से टोकरी टोकरी मट्टी निकाल के फिर तालाब बनता है। तो इसी तरीके से दोस्तों परचून दुकान या कोई भी किराना स्टोर भी उसी तरीके से किया जाता है कि पहले आप उसमें थोड़ा सामान रखेंगे, उसके बाद जब आपका अच्छा खासा सेल होने लगता है तो धीरे धीरे फिर आपका जो दिमाग है वो खुद ही इतना माइंड सेट हो जाता है हर सामान पे कि कौन सा सामान हमें रखना है और कौन सा सामान नहीं रखना है। और इस हिसाब से क्या होता है दोस्तों कि आपका बजट कम बजट में आप ज़्यादा सामान लोगों को अवेलेबल करवा पाते हैं। वो इस तरीके से दोस्तों कि क्या होता है कि बहुत जगह पे हर सामान नहीं बिकते और बहुत जगह पे बहुत आइटम बिकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको भी किराना स्टोर खोलना है। तो जब आप दोस्तों अगर किसी भी वेंडर भाई के पास जाते हैं या किसी भी होलसेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैकेट पैकेट में सारा सामान परचेस करना है। जैसे शिखर का पाउच की बात कर ले हम, तो शिखर का पाउच में करीब 30 पीस होते हैं और 30 पीस आपको 120 से 25 रुपए में मिलता है। तो आप देख लीजिए 25 से 30 रुपए आपको एक पैकेट पे बेनिफिट आता है। बात करें अगर हम दोस्तों सिगरेट की, तो सिगरेट भी दोस्तों ऐसा लगा लीजिए कि सारे सिगरेट का अलग अलग रेट होता है। एक पैकेट पे आपको ऐसा लगा लीजिए कि किसी पे 10 रुपए, किसी पे 15 रुपए, इस हिसाब से सिगरेट पे भी बेनिफिट आ जाता है। चलिए हम बात करते हैं बच्चों की कुरकुरे, जो वो खा बच्चे कुरकुरे वगैरह खाते हैं, और बिस्कुट बिस्कुट जो होते हैं दोस्तों कंपनी के जो बिस्कुट होते हैं उस पे तो दोस्तों क्या है कि बिल्कुल ना के बराबर ही बचत होता है। लेकिन बिस्कुट भी हमें रखना पड़ता है क्योंकि ये सारा परचून के दुकान का मेल का सामान होता है और इसलिए हमें बिस्कुट भी रखना पड़ता है।
तो बिस्कुट में क्या है दोस्तों कि कई क्वालिटी आती है, आप 10 क्वालिटी बिस्कुट रखिएगा तो 10 क्वालिटी आपका 1000 रुपए में मान लीजिए बिस्कुट हो जाता है। बात करें दोस्तों अगर हम कुरकुरे, तो जो गांव देहात में छोटे दुकानदार होते हैं उस पे आपने देखा होगा कि कुरकुरे वगैरह या और भी जो बच्चे के आइटम होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। तो उस पे क्या है दोस्तों कि उस पे बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जैसे आप छोटा दुकान कर रहे हैं तो बच्चों का आइटम तो आप फुल रखें ही, क्योंकि बच्चों के आइटम में बेनिफिट अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर कभी भी आप जाते हैं होलसेलर के पास परचून दुकान के लिए सामान खरीदने, तो दोस्तों आप वहाँ पे पैकेट पैकेट के हिसाब से ले, दर्जन के हिसाब से शैम्पू हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, तो वो सारा चीज़ आप दर्जन के हिसाब से ले सकते हैं। और क्या है दोस्तों कि जब दर्जन के हिसाब से आप लेते हैं तो जो सामान आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए में होने वाला है वो सामान आपका 10 से 15 हजार रुपए में हो जाता है। और फिर आप आराम से मान लीजिए छोटा सा दुकान डाल सकते हैं और उससे आप 200-400 रुपये रोज का कमा भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं दोस्तों, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। बाकी फिर दोस्तों इसी तरीके की बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें।